हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग देखेंगे अल्फा ऑपरेटर। ओके, तो हम वो चीज़ें पहले देख ले रहे हैं जिसकी हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। तो हम देखेंगे अल्फा ऑपरेटर। तो अल्फा ऑपरेटर क्या होता है? अल्फा ऑपरेटर होता क्या है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो अल्फा ऑपरेटर बेसिकली, अगर आप देखिए अल्फा ऑपरेटर सिंपली मैग्नीट्यूड 1 एंगल 120 डिग्री, हाँ ये होता है अल्फा ऑपरेटर। ओके, तो ये अल्फा ऑपरेटर है। अगर आप अल्फा ऑपरेटर को किसी भी फेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ऑपरेटर क्या करेगा, उस फेज को, अगर आप किसी भी फेज को अल्फा ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, उस फेज को 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा। बोलिए हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा लेकिन उस फेज को 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा ऑपरेटर क्या है, अगर मैं बोलूंगा इफ वी मल्टीप्लाई the alpha operator, if we multiply the alpha operator किसके साथ, with any phase, कोई भी फेस हो उसके साथ अगर हम अल्फा ऑपरेटर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, then it displace the phase by 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 120 डिग्री है ना, बोलिए हाँ। पॉजिटिव 120 डिग्री है तो उसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेगा अगर किसी भी ऑपरेटर में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर कैसे, देखते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मानता हूँ फेज ए है, कोई भी फेज मान लिया फेज ए है। ओके, अगर आप फेज ए में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फेज ए को क्या करेगा, 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या होगा, अल्फा फेज ए, समझ रहे हैं ना। इसमें मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं देखिए, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 एंगल 120 डिग्री, तो ये बोलिए ए 120 डिग्री हो जाएगा, वेक्टर ए 120 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, यही आएगा। ओके, और अगर मैं एक बार और अल्फा मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको एक बार और 120 डिग्री शिफ्ट कर देगा। बोलिए हाँ, तो ये अल्फा स्क्वायर ए होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, आप किसी भी फेज में अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये उस फेज को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, तो इसका और डिटेलिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। ये कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री। ये कितना हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, अल्फा ऑपरेटर के और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमको जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग उसका यूज़ करेंगे आगे। तो मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैं ड्रॉ करता हूं एक फेज, इसका मैग्नीट्यूड मैं मानता हूं 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 को 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। अगर मैं अल्फा में अल्फा का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये इसको 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा। बोलो हाँ, अल्फा स्क्वायर। इसका काम ही है किसी भी फेज को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करना। ओके, तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जगह छोटी पड़ रही है क्या, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। तो अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं अल्फा ऑपरेटर के। ओके, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ ये फेज ए है, नॉट ए, मैं इसको सिंपली 1 लेके चलूंगा। ओके, ताकि अपना जो हम लोग जो चाह रहे हैं या रिमेंबर करना जिस वैल्यू को हमको वो आ जाए। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 1 है, तो मैं इसमें 1 में अल्फा से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फा क्या करेगा, 1 को 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा। बोलो हाँ, तो ये अल्फा हो जाएगा। बोलो हाँ, कैसे, इसको 120 डिग्री डिस्प्लेस कर देगा। अल्फा में अल्फा मल्टीप्लाई करूँगा तो इस फेज को 120 डिग्री डिस्प्लेस करेगा। बोलो हाँ, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस अल्फा है। बोलो हाँ, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ से वो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा इक्विवेलेंट। ओके, ये होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जब 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, क्योंकि भाई ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये इसको बाइसेट करता हुआ इसको 60 डिग्री बनाएगा। बोलो हाँ, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। बोलो हाँ, जब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा,
√3 बताइए, हाँ √3 बस एंगल -30 डिग्री। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये किसकी वैल्यू है, 1 माइनस अल्फा का रिजल्टेंट क्या है, √3 एंगल -30 डिग्री। क्या है, √3 एंगल -30 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है, 1 माइनस अल्फा। बोलो हाँ। तो 1 माइनस अल्फा क्या होता है, √3 टाइम्स शिफ्ट होता है क्लॉकवाइज 30 डिग्री, और वी कैन से -30 डिग्री। तो ये वैल्यू हमको याद रखनी है, 1 माइनस अल्फा क्या होता है। ओके, देखो ऐसे याद रखो, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, अब अल्फा उसका उल्टा करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा होगा। तो 1 माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा 30 डिग्री डिस्प्लेस, और मैग्नीट्यूड √3 30 डिग्री डिस्प्लेस क्लॉकवाइज, दैट मीन्स -30 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ से आपको, और मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, क्योंकि माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको यहाँ एक्सटेंड करूँगा, ये होगा मेरा माइनस अल्फा स्क्वायर। बोलो हाँ, ये होगा हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, तो इसको मैग्नीट्यूड में कहाँ लूँगा, ये लूँगा, ये इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू आप लोग बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 60 डिग्री होगा, ये क्योंकि बाइसेप्ट करेगा 120 डिग्री, 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। बोलिए हाँ, अब ये 30 डिग्री होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3, मैग्नीट्यूड तो √3 आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपनी वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, √3 एंगल 30 डिग्री। बोलो हाँ। हाँ, अच्छा, 1 अल्फा अल्फा 120 डिग्री डिस्प्लेस है, तो मैं इसको बैलेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ भी 1 मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको अल्फा ना लिख के 1:2 अल्फा लिखूँ, इसको अल्फा स्क्वायर ना लिख के 1 × अल्फा स्क्वायर लिखूँ, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डिस्प्लेस 120 डिग्री है। तो इसका जो सम है, अगर बैलेंस सिस्टम है तो बैलेंस सिस्टम का फेजर सम 0 होता है। बोलो हाँ। हाँ, तो जब ये बैलेंस सिस्टम है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होगा 0। बोलो हाँ। हाँ, तो ये वैल्यूज हमको याद रखनी है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से √3 एंगल 30 डिग्री, 1 माइनस अल्फा √3 एंगल ऑफ -30 डिग्री, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्या याद रखना है, जो याद रखना है मैं लिख देता हूँ। ओके, और क्या याद रखना है, जो याद रखना है उसको रेड से लिखना हूँ। क्या याद रखना है, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट जो होगा वो अल्फा होगा। एक बात, क्या, अल्फा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा होगा, और अल्फा का कॉन्जुगेट जो होगा वो अल्फा स्क्वायर होगा। ये भी पॉसिबल है। बोलो हाँ। कैसे, अल्फा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर होता है क्या, 1 एंगल 240 डिग्री, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 एंगल -120 डिग्री। क्यों, ये अल्फा स्क्वायर है, ये 120 ये होगा 240 डिग्री, मैं इसको -120 डिग्री भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है, ये अपना अल्फा था, अल्फा स्क्वायर था, ये -120 डिग्री था। अगर इसका हम ले लेंगे कॉन्जुगेट, तो बोलिए ये अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, 1 एंगल 120 डिग्री, तो 1 एंगल 120 डिग्री क्या हो जाएगा, अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट अल्फा होता है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या याद रखना है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर √3 एंगल 30 डिग्री लीड, 1 माइनस अल्फा √3 -30 डिग्री लैग, 30 डिग्री लैग, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। और ये दो चीज़ें, तो ये हो गया हमारे अल्फा ऑपरेटर के बारे में। ओके, अब अल्फा ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, क्या करता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके।